भौतिक प्राकृतिक बनावट। उच्चावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र, क्षेत्रफल 586 किलोमीटर। यह बिहार भूभाग का 0.06% है। बिहार का विशाल मैदान, क्षेत्रफल 90,650 किलोमीटर। यह बिहार भूभाग का 96.26% है। दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र, क्षेत्रफल 2,927 वर्ग किलोमीटर। यह बिहार भूभाग का 3.86% है। भौतिक बनावट एवं संरचना। बिहार भूमि की रचना प्राचीनतम काल की चट्टानों तथा नवनिर्मित चट्टानों से हुई है। इन दोनों के मिश्रण से बिहार भूमि की बनावट एवं संरचना हुई है। भौम्याकृतिक स्वरूप के विकास में भौगोलिक संरचना, प्रक्रम और विकास की अवस्था आधारी पक्ष है। अतः भौतिक बनावट की एवं संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर का शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र, विशाल मैदान क्षेत्र, दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। उत्तर का शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में यह कुल क्षेत्रफल का लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा में शिवालिक वलित पर्वतों का क्षेत्र है। यह शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का ही भाग है। यह टर्शियरी भूसंरचना के फलस्वरूप बना है। इसी महाकल्प में अनेक नदियों का जन्म हुआ। आधुनिक मानव का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। शिवालिक पर्वत हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। इस क्षेत्र को 160 मीटर की समोच्च रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है। पश्चिम चंपारण में शिवालिक की 2 श्रेणियां हैं, जिनके बीच एक सक्रिय अनुदैर्ध्य घाटी है। शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावाच के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, उत्तर पूर्व घाटी, सोमेश्वर की श्रेणी। दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग। इस श्रेणी में छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है जो 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। इस श्रेणी को रामनगर दून के नाम से भी जाना जाता है। इस निम्न पहाड़ी भाग का सबसे ऊंचा भाग संतपुर के निकट है, जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। यह हरदा नदी के निकट है। उत्तर पूर्व घाटी। इस घाटी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोरी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं। दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग से उत्तर पूर्व दिशा में एक घाटी है जिसे हरदा घाटी कहा जाता है। इस घाटी की लंबाई 22 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस घाटी की ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। यह घाटी जलोढ़ मैदान का ही एक हिस्सा है। सोमेश्वर की श्रेणी। इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नगर के निकट से आरंभ होकर पूर्व में भिखना थोरी दर्रे तक लगभग 74 किलोमीटर लंबा है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। बिहार में इनकी औसत चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। यह श्रेणी दक्षिण में 152 मीटर की ऊंचाई से आरंभ होकर उत्तर में 610 मीटर तक ऊंचा है। इसी भाग में सोमेश्वर की ऊंचाई 874 मीटर है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं, जिनमें सोमेश्वर दर्रा भिखनाथरी दर्रा है जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं, जिनमें सोमेश्वर दर्रा, भिखनाथरी दर्रा और गरवा प्रमुख हैं। सोमेश्वर दर्रा और भिखनाथरी दर्रा कुदी नदी तथा गरवा दर्रा हरदा नदी के द्वारा निर्मित है। नेपाल आने जाने के लिए इस दर्रे का प्रयोग किया जाता है। इस भाग का निर्माण परतदार चट्टानों, बजरी और अन्य स्फटिक कणों से हुआ है। ये मुलायम चट्टानें हैं। विशाल मैदान क्षेत्र। यह 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। बिहार का यह विशाल मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश के बीच
फैला है। यह मैदान गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। मैदानी भाग मध्यकालीन अवसादी निक्षेप से निर्मित है और इसकी संरचना सरल है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान है और मैदान में चौर की तरह की निचली भूमि है जिसे टाल कहा जाता है। वर्षा ऋतु में यह टाल क्षेत्र जलमग्न रहता है। इस मैदान की दक्षिणी सीमा 152 मीटर की समोच्च रेखा से निर्धारित होता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा है जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 मीटर है, 120 मीटर के मध्य है। हालांकि इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है, परंतु कहीं कहीं इससे अधिक गहराई भी पाया जाता है। निर्धारण 165 मीटर की कंटूर लाइन द्वारा। गंगा नदी इस मैदान को दो भागों में विभक्त करती है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का उत्तरी मैदान, इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती आदि के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर एवं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा का उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 62.86% है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 66 मीटर है। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को अनेक दोआबों में वर्गीकृत कर दिया है, जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। बिहार की राजधानी पटना के उत्तर में गंगा नदी गंडक नदी में मिलती है। गंगा नदी से बूढ़ी गंडक, बागमती तथा कोसी नदियां मिलती हैं। उत्तरी गंगा का मैदान एक समतल मैदान है और यह जलोढ़ मिट्टी से बनी है, जहां से नदियां मुड़कर अपनी प्रवाह पथ बदलती रही है। राज्य की उत्तरी सीमा पर यहाँ लगभग 74 किलोमीटर की लंबाई तक 450 मीटर ऊंचे सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। इस श्रेणी के दक्षिण में दून तथा हरहा घाटी का विस्तार 22 किलोमीटर तक मैदानी भाग है। गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तर से दक्षिण क्रमशः तराई तथा दलदल भूमि वाली उपतराई की मेखला है। उपतराई मेखला से गंगा नदी निम्न भूमि का क्षेत्र है। निम्न भूमि महानंदा, कोसी, बूढ़ी गंडक तथा गंडक नदियों के जलोढ़ विस्तार का क्षेत्र है, जिसका निर्माण नदियों के निक्षेपित रेत तथा मिट्टी से हुआ है। उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ दियारा, चौर, प्राकृतिक तटबंध तथा क्षारण झील का निर्माण हुआ है। चौर एक नीचा भाग है जो सदा पानी से भरा रहता है और इस भाग में एक खास प्रकार की स्थलाकृति दियारा का निर्माण होता है। यह सामान्यतया ऊंचा भाग है। मैदान का दक्षिणी सीमांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में कहीं कहीं पर झील का निर्माण हो जाता है। उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है: भाबर, तराई एवं उपतराई क्षेत्र, भांगर भूमि, पुराना जलोढ़ क्षेत्र, खादर भूमि, नया जलोढ़ क्षेत्र, चौर और मन प्रदेश।